अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ खैरियत से पहुँच गया हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को कल बता चुका था अपनी पोस्ट पे। बहुत सिंपल प्रोसीजर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया और मैं साथ खैरियत से सऊदीया पहुँच गया हूँ। 4 अप्रैल को मेरी रवानगी थी कराची से और 19 अप्रैल को मैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत से रियाद पहुँच गया हूँ। प्रोसीजर मेरा कुछ भाइयों इस तरह रहा है कि मैंने मेरा न्यू वर्क वीज़ा था, तो न्यू वर्क वीज़े के लिए मैंने 1 मंथ मल्टीपल एंट्री का जो वीज़ा था वो अप्लाई किया। उसकी टोटल फ़ीस थी तकरीबन 30 BD, जो कि 300 रियाल बनती है। और 5 BD होती है पहले उनकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो फिर वहाँ से 25 BD मांगते हैं वीज़ा की फ़ीस, जिस पर आपको वीज़ा नंबर इशू करते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करते हुए उनकी 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि जी आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए उनको। अगर आप जीसीसी रेजिडेंट हैं या अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, तो आप पाकिस्तान की बैंक स्टेटमेंट दिखा दें जिसका एंडिंग बैलेंस हो मिनिमम 1,30,000 रुपये और बैंक स्टैम्प्ड हो बैंक से, यानी स्टेटमेंट स्टैम्प्ड हो बैंक से ना। और ज़रूरी है स्टैम्प होना ना, ये ज़रूरी उनकी रिक्वायरमेंट है। और 1,30,000 बने तकरीबन 300 BD या 3,000 रियाल कह लें या 1,30,000 रुपये पाकिस्तानी कह लें। ये उनको सिर्फ एंडिंग बैलेंस दिखाना, दैट्स इट। आपके 3 महीने की स्टेटमेंट कुछ हो या ना हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ जो है उनको जो चाहिए थी वो चाहिए था आपका ट्रांजिट टिकट, जो आप उनको दिखाएं कि जी इस तारीख को आप बहरीन आ रहे हैं। आप तकरीबन 10 से 12 दिन बाद का आप एक टिकट स्केजूल करें बहरीन का, और उसके एग्जैक्टली 15 दिन बाद का आप दिखाएं कि जी मैं रियाद आ रहा हूँ या मैं जद्दा जा रहा हूँ, मैं दम्माम जा रहा हूँ। आप कॉजवे का मेंशन नहीं कर सकते कर सकते डिटेल्स में। तो बेहतर यह है कि आप अगर कोई डमी टिकट यूज़ कर सकते हैं तो करें, नो इशू। मतलब यह है कि वो जब एट द टाइम ऑफ आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त के लिए वैलिड हो। चौथी चीज़ जो उनको चाहिए, बुकिंग, होटल की बुकिंग चाहिए। होटल की बुकिंग जो है वो तकरीबन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि मिनिमम 15 डेज़ की हो, क्योंकि वीज़ा महीने का है, लेकिन जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा रिक्वायरमेंट वो 14 डेज़ की वहाँ क्वारंटाइन होने की है ना। तो 15 डेज़ की आप या 14 डेज़ की आप उनको दिखाएं बुकिंग, जो कि booking.com से ईजिली बन जाएगी। फ्री कैंसिलेशन पॉलिसी आप दिखिएगा, जिस होटल की भी मौजूद हो आप उसकी बुकिंग आप दिखा सकते हैं और बाद में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं वीज़ा लगने के बाद। फिर आप अपनी मर्ज़ी से हिसाब से जो भी आपको होटल बुक करना है वो आप बुक कर लें। ये 4 चीज़ें रिक्वायरमेंट करने के बाद तकरीबन 6 से 7 दिन का वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का। एप्लीकेशन अप्रूव्ड होती है तो फिर वो आपको एक ईमेल आ जाती है। ईमेल आने के बाद आप जो है फिर आप 25 BD जो है बाय डेबिट कार्ड या बाय क्रेडिट कार्ड पेमेंट करें, और 24 या 48 आवर्स में इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आ जाएगा मिनिमम आपका वीज़ा नंबर। फिर आप उस हिसाब से फ्लाई करें, ठीक है। अच्छा, बहरीन पे जब एयरपोर्ट पे आप पहुँचेंगे तो आपने देखा होगा कि जी वो बहरीन के लिए रिक्वायरमेंट है जी 36 BD की जो कि 360 रियाल बनती है 3 कोविड टेस्ट की। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप डेबिट कार्ड से पहले भर दें, वो आपके पास आसानी ये है कि आप बहरीन एयरपोर्ट पे पहुंच के उनकी कियोस्क मशीन्स लगी हुई हैं और वहाँ उनके जो है सपोर्ट स्टाफ मौजूद है जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह आपको पेमेंट करनी है। आपका जो पासपोर्ट नंबर होगा उसके थ्रू आप रजिस्टर करेंगे और पेमेंट आप करेंगे कियोस्क मशीन के थ्रू। डिपॉजिट मशीन होती है वो, और 36 BD आप उसमें जब डिपॉजिट करेंगे तो आपको एक स्लिप मिलेगी आपके पासपोर्ट के अगेंस्ट, वो आप संभाल के रखिएगा। फिर आप इमिग्रेशन जब क्रॉस करेंगे तो इमिग्रेशन पे आपसे वो वीज़ा पूछेगा। ऑन अराइवल वाले वीज़ा, अगर जो भाई ऑन अराइवल वीज़ा पे जा रहे हैं वो अपना ऑन अराइवल पे अपना कामा दिखा दें और अपनी एग्जिट एंट्री दिखा दें सऊदी अरब की, तो इंशाल्लाह उनको वहाँ पर बड़ी आसानी से उनका मसला हो जाएगा। इमिग्रेशन से कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते, आपको पता है उनका अपना मिजाज होता है। तो बेहतर यह है कि आप प्रिपेयर रहें। वो आपसे जैसे मुझसे उन्होंने सवाल किया सिंपल कि वाई यू केम टू बहरीन। मैंने कहा एक्चुअली आई नीड टू स्पेंड 14 days एज अ क्वारंटाइन एज रिकमेंडेड इन सऊदी अरेबिया बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ न्यू वर्क वीज़ा इन सऊदीया। मैंने अपना वीज़ा दिखाया उसको पासपोर्ट पे। उसने कहा वेयर आर यू लिविंग इन बहरीन। तो मैं ऑलरेडी एक दिन का होटल बुक कर चुका था, तो मैंने उस होटल की डिटेल दे दी कि जी ये मेरी बुकिंग है, मैं यहाँ रुका हूँ। तो उसने फिर आई थिंक मुश्किल से 30 सेकंड या 35 सेकंड के अंदर उसने मेरा वीज़ा पे स्टैम्प किया, जो कि इंशाल्लाह मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगा आप लोगों से। वहाँ पहुँच के साथ खैरियत से मैंने जो है टैक्सी वाला जो है वो आपको आराम से मिल जाएगा। आप जगह बता दें मुझे यहाँ जाना है, अलहुरा आप प्रेफर करें, अलहुरा में आराम से असल में काफ़ी क्वारंटाइन का स्टाफ आपको वहाँ मिलेगा। बहुत लोग आ रहे हैं क्वारंटाइन वहाँ हो रहे हैं,
तो अब बेहतर ये है कि आप अलहुरा ट्राई करें। मनामा में भी जगह है, बड़ी अच्छी होटल्स हैं, लेकिन कोशिश करें रश वाली जगह पे आप लोग ना लें, ठीक है, होटल्स, ताकि भाई मेन मकसद हमारा क्वारंटाइन होना है। तो क्वारंटाइन होने का मतलब थोड़ा सा ज़रा आप सेल्फ आइसोलेट हो, अपने आप को करें। अच्छा, अब आप जब आप निकलेंगे एयरपोर्ट से तो आप कोशिश करें कि 70 रियाल जो कि 7 BD बनती है, जैन की या बेलकेटल की, बेलकेटा के नाम से है, टेलीकॉम प्रोवाइडर है, उनकी सिम ले लें, क्योंकि आपको तब अपना जो बी अवेयर बहरेन एप्लीकेशन है वो आपको करनी पड़ेगी, अपना रजिस्टर। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, सॉरी, जो पहला टेस्ट है आपका वो एयरपोर्ट पे होगा निकलने से पहले, और उसके अगेंस्ट आपको एक चिट मिलेगी जो कि कहलाएगी आपका टेम्परेरी CPR नंबर। वो आपका एक्टिव रहेगा आपके आखिर दिन तक, जब तक आप बहरीन में मौजूद हैं। अच्छा, जो पहला टेस्ट हो जाएगा उसका रिजल्ट आपको आ जाएगा तकरीबन 10 से 12 घंटे में, यानी अगले दिन। तो वो किस तरह चेक करना है, आपने टैक्सी ली, वहाँ से मिनिमम 50 से 60 रियाल की टैक्सी मिलेगी आपको आपके होटल तक की। वहाँ आप होटल पे उतरें, आराम से चेक इन वगैरह करें। चेक इन करने के बाद आराम से आप अपना जो आपकी अपना सिम एक्टिवेट करें। सिम एक्टिवेट करते हुए जब बी अवेयर बहरीन एप्लीकेशन आप रजिस्टर करेंगे, आप वहाँ पासपोर्ट नंबर डाल चुके हैं क्या उस मशीन पे, अब दोबारा आपको पासपोर्ट नंबर नहीं डालना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया। उसके अगेंस्ट आपका एक टेम्परेरी CPR नंबर इशू है, जो कि एज ए यूज़र नेम आप वो रखेंगे, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना जो आपने बहरीन में सिम ली है वो। OTP आएगा, OTP से एक्टिवेट करें, फिर आप देखेंगे जी आपका कोविड डिटेल्स जो है वो कोविड टेस्ट में आपको दिखा रहा होगा जी आपका सैंपल जो है पेंडिंग पे, उसका रिजल्ट नहीं आया। 10-12 घंटे बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपडेट हो जाएगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप नेगेटिव हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद पहली टेस्ट के बाद आपको 2 टेस्ट जो है उसकी आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो सिनेरियो ये है कि जो दूसरा टेस्ट है वो 5वें दिन के बाद होगा लाजमी, 5वें दिन से पहले वो रजिस्टर अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल सकता। तो मैंने किया था तकरीबन 6 डे, जो छठा दिन था मेरा हमारे, यानी मैं 4 को पहुंचा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 9 आई थिंक 9 या 10 को मैंने रजिस्टर किया। दूसरा और तीसरे का आपको उसी वक्त बताना है, सेम टाइम में, कि आपको कब अपने कराने टेस्ट। तो आप कैलकुलेशन करके रखें जो आपका 13th डे कब हो रहा है, एंड हो रहा है। तो अगर आपको बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 14 डे की भी अपॉइंटमेंट मिल गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता तो आप 13 डे अपना रखें टेस्ट, ठीक है। एग्जीबिशन सेंटर पे लें जो मनामा में ही है, करीब है वहाँ से, और आपको वहाँ गाड़ी वाला आराम से मिल जाएगा। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूँगा वहाँ के लोगों की, जो ट्रांसपोर्टेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। वो 50 से 60 रियाल के करीब, यानी 5 से 6 BD लेते हैं। आपको पूरा आपका जो टूर है वो करा के लेकर आ जाएंगे, आपको उस गाड़ी से पिक करेंगे होटल से, फिर आपको लेके जाएंगे एग्जीबिशन सेंटर पे, ड्राइव थ्रू पे आपको टेस्ट कराएंगे और वापसी फिर आपको छोड़ देंगे। अच्छा, अब मैं आया हूँ वापसी गलफेयर से। मैं कॉज़वे मैंने ट्राई नहीं किया। काफ़ी मेरे दोस्त अहबाब हैं और वहाँ मेरे काफ़ी लोगों से सलाम दो हो गई, दोस्ती हो गई। तो माशाल्लाह जो अकामा होल्डर्स थे वो कॉज़वे के थ्रू सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह आ गए थे। उन्होंने अपने पहला दिन जो था, यानी जैसे मैं 4th को आया, वो उन्होंने माइनस किया, उसके बाद से चौथा दिन लगाए। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को, यानी उनका कंप्लीट हुआ। मैं मतलब फॉर एग्जांपल 18 को 14 दिन कंप्लीट हुआ। 18 की रात को उन्होंने, 18 की रात में यानी 11 बजे तक उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, 11:30 तक। 10 मिनट के बाद 12:05 12:10 पे उन्होंने कॉज़वे जो सऊदीया का इमिग्रेशन था तमाम वाला, वहाँ से वो एंटर हो गए। तो नेक्स्ट डेट लग गई थी, यानी 14 दिन पूरे क्वारंटाइन हो गए थे उनके। अब मेरा सिनेरियो ये था कि मैं बाहर आ रहा था गल्फ एयर से, सऊदी एयरलाइंस की टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। तो गल्फ एयर की जो एयरलाइन थी उन्होंने मुझे थोड़ा सा मिसगाइड किया। उन्होंने कहा जी आपको चौथा कोविड टेस्ट कराना है, ये जो तीसरा आपका कोविड टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा, हम नहीं मानते, आपको किसी हॉस्पिटल से कराना पड़ेगा। तो अब फिर मैंने एहतियातन अपना 14th डे को मैंने अपना चौथा टेस्ट कराया, जो अपने पैसों से, जो कि 200 रियाल का बनता है, 20 BD का। अच्छा, वो उसका रिजल्ट आ गया था 12 घंटे में। अच्छा, जब मैं एयरपोर्ट गया हूँ तो एयरपोर्ट पे मुझसे किसी ने कोविड टेस्ट का नहीं पूछा, अल्लाह करे आप लोगों से भी ना पूछे। तो उसी हिसाब से आप अपना प्लान कीजिएगा। अगर आप 13वें दिन करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 15 डे की रात की अगर आपको फ़्लाइट मिल रही तो पहले से पकड़ लें, नहीं मिल रही तो फिर यह कि अगर सेफ साइड के लिए गल्फ एयर को कॉल करके देख लें सिनेरियो क्या है, ठीक है। अच्छा, वहाँ से फिर उन्होंने मुझसे, जब मैं इमिग्रेशन पे था बहरीन के, तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने दिन रुके बहरीन में। उन्होंने 4 अप्रैल काउंट किया, फिर उन्होंने अपने हिसाब से कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा सऊदी है, सऊदी का वीज़ा देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने एग्जिट स्टैम्प कर दी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मैं रियाद पहुँच रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहरीन एयरपोर्ट पे आपको वो एक पेपर देंगे जो कि एक्नॉलेजमेंट लेटर, क्या लेंगे, एक्नॉलेजमेंट लेटर होगा।
वो आपको साइन करना होगा, वो रखना पड़ेगा, वो आपको रियाद एयरपोर्ट पर जमा कराने के जी मैं बिल्कुल सऊदीया जाके क्वारंटाइन होऊंगा एंड तवक्कल ऐप डाउनलोड कर लूँगा एंड सच एज ब्ला ब्ला। अच्छा, वहाँ जाके जब रियाद एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तो रियाद एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन से पहले आपसे वो पेपर लेंगे और आपसे कोविड टेस्ट मांगेंगे लेटेस्ट, जो कि आपका 72 आवर्स से पहले पहले वैलिड होना चाहिए। अगर आप 13 को निकले और 16वें दिन अगर आपकी फ़्लाइट है तब भी वैलिड होगा, 5-6 घंटे बचेंगे वो इंशाल्लाह, तो घबराने की बात नहीं है। और चौथे दिन है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसे 48 आवर्स पास हुए होंगे। आप रियाद पहुँचे या किसी भी जद्दा एयरपोर्ट पहुँचे, आप अगर मैं एयरपोर्ट का सिनेरियो बताएं जो मेरे साथ हुआ है, तो इमिग्रेशन पे जाके और उसने मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट है पाकिस्तान से? मैंने कहा मौजूद में बहरैन। तो कहता है कि कम यौम अंत तजलिस में बहरैन? मैंने कहा तकरीबन 15 يوم। ला अंत मौजूद 14 يوم। أنا كيف أنا أجلس من 15 يوم، أنا يجي يوم الأربعاء أبريل من बहरैन। एंट्री के सामने उन्होंने मेरी स्टैम्प कर दी है। स्टैम्प करने के बाद मैं आपको इंशाल्लाह दोनों स्टैम्प्स एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूंगा इंशाल्लाह। और बहरैन में रहने के अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा खर्चा नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, तो कोशिश करेंगे सेल्फ क्वारंटाइन है, ज़्यादा बेहतर है। खाना भी महंगा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ जैसे आप सऊदीया में एक्सपेंस करते आए हैं वैसे ही तकरीबन वहाँ मिल जाएगा आपको। यानी एक बंदे के लिए आराम से 1 BD यानी 10 रियाल या 15 रियाल मैक्सिमम में एक वक्त खाना मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप लोग किस तरह मैनेज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जुमे की नमाज़, क्योंकि अगर आप रमज़ान में ट्रैवल कर रहे हैं, जुमे की नमाज़, सलातुल इशा और तरावी ये मस्जिद में सिर्फ वो पढ़ सकते हैं जो कि वैक्सीनेटेड हैं। हम लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो, और बहरीन से ख़ास तौर पे, तो हमें वो बाहर पढ़ने के लिए कहेंगे तो हम बाहर पढ़ सकते हैं आराम से ना। अच्छा, इस दौरान मास्क आपका जो ना नाक से भी नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ौरन वो 20 BD का फ़ाइन दे देते हैं आपको। मेरे एक दोस्त थे, उनको 20 BD का फ़ाइन हो गया बेचारों को। उन्होंने सिर्फ पानी पीने के लिए मास्क नीचे किया था और वो बस बेख्याली में मोबाइल में लग गए 2 मिनट के लिए और वो उनको फ़ाइन मिल गया। हत्ता कि हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी 2-3 दफ़ा तस्वीरें खींची, हमें ऐसा लगा कि फ़्लैश हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फ़ाइन नहीं आया। और अल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी आसानी बढ़ते हैं इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है इस मालिक का कि अल्लाह ताला ने साथ खैरियत से मुझे पहुंचाया, बाकी लोग भी इंशाल्लाह साथ खैरियत से अल्लाह ताला उन सबको लेकर आए और सबको अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। और इंशाल्लाह कोई आपका सवाल हो तो प्लीज़ काइंडली मुझसे शेयर करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। और जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।